फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको मूंग की दाल का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाना बताती हूँ। कैसे बनाया जाता है, इसे हम बहुत कम ऑयल के साथ बनाएंगे। उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार होगा, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना करके खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। नाश्ता बनाने के लिए ये हमने आधा कप धुली वाली मूंग की दाल ली, जिसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया, जिससे कि दाल फूल जाए। जब ये दाल फूल गई, इसका हमने जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, हम इस दाल को तोड़ रहे हैं तो ये इजीली टूट रही है। बस हमें इसी टाइप की फुली हुई दाल चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको नाश्ता बनाना है तो आप इस दाल को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दें, तभी ये दाल बिल्कुल ऐसे ही फूल के तैयार हो जाएगी। ये हमने मिक्सी का जार लिया है। अब जो दाल हमने ली थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1/4 कप पानी डाल देते हैं। अब सभी चीजों को मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। ये हमने दाल को मिक्सी से महीन पीस लिया है। अब दाल को हम इस बाउल में निकाल लेते हैं। हमने सभी दाल को बाउल में निकाल लिया है। ये हमने 1 कप सूजी ली है, वो हम इस बाउल में डाल देते हैं। 1 कप दही जिसे हमने फेंट लिया है वो भी डाल देते हैं। आप इसके अंदर थोड़ा से खट्टे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आधी टीस्पून नमक लिया है, वो डाल देते हैं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी ये थोड़ा सा बैटर गाढ़ा लग रहा है। ये हमने दही वाले कप में ही आधा कप पानी ले लिया है। अब इस पानी को भी हम इसके अंदर डाल देते हैं और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसका बैटर बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे हम इडली का बनाते हैं। अब ये बैटर बनके तैयार हो गया। बस हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए। अब इस बैटर को ढक देते हैं और 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये बैटर सेट हो जाएगा। जो हमने सूजी डाली है वो भी फूल जाएगी। जब तक बैटर सेट हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। नाश्ता बनाने के लिए ये हमने छोटा वाला इडली स्टैंड लिया है। अगर आपके पास छोटा वाला इडली स्टैंड नहीं है तो आप बड़े वाले इडली स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के छोटी छोटी इडली बना सकते हैं और आप चाहें तो बड़ी इडली बना करके उसके 4 पीस भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल करके हम इसे ग्रीस कर लेते हैं। और ऑयल को इस तरीके से हम सांचे में फैला लेते हैं। इस तरीके से हम चारों में लगा लेंगे। ये हमने चारों सांचे में ऑयल लगा दिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और बैटर देख लेते हैं। 20 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये बैटर भी सेट हो गया है और जो हमने सूजी डाली थी वो भी फूल गई है। अब हम इस बैटर को 2 से 3 मिनट करीब इस तरीके से फेंट लेते हैं। उससे इडलियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फूली फूली बनके तैयार होंगी। 3 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये बैटर भी फट गया है। ये हमने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, वो डाल देते हैं। आप इसकी जगह एक इनो का पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडे को मिक्स कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं बैटर फूल गया है। चलिए अब हम इडली बना लेते हैं। अब जो हमने इडली स्टैंड में ऑयल लगाया था उसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देते हैं। हम इडलियों को भगोने में बनाएंगे। उधर हमने भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और इस तरीके से हम सभी सांचों में बैटर को डाल देंगे। ये हमने सभी सांचों में बैटर को डाल दिया है। अब इनको हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं। और इसे बंद कर देते हैं।
अब हम इडलियों को स्टीम कर लेते हैं। इधर भगोने में पानी भी गर्म हो गया है। अब स्टैंड को इसके अंदर रख देते हैं और इसे ढक देते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे इसे स्टीम होने देते हैं। 6 मिनट करीब हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं ये इडलियां कितनी फूल गई हैं। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी फूली फूली बनी है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और स्टैंड को बाहर निकाल लेते हैं। अभी ये इडलियां काफी गर्म है, इन्हें हम ठंडा होने देते हैं। अगर हम गरम गरम में निकालेंगे तो हो सकता है ये टूट जाए। अब ये इडलियां ठंडी हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब मैं इडली को निकाल के दिखाती हूँ। इसके लिए हम इसे स्पून से निकालेंगे। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और फूली फूली और जालीदार बनके तैयार हुई हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अंदर तक कितनी बढ़िया जाली बनी है और कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। इस तरीके से हम सभी इडलियों को प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने सभी इडलियों को निकाल लिया है। अब जो बैटर बचा है उसकी भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सभी इडलियां बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने सभी इडलियों को बना के तैयार कर लिया है। अब इनको चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इनको फ्राई कर लेते हैं। इडलियों को फ्राई करने के लिए हमने गैस पे पैन रख दिया है। अब इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते। ऑयल गर्म हो गया है। इसके अंदर 1 टीस्पून राई डाल देते। राई को तड़कने देते। राई तड़कने लगी है। 1 चुटकी हींग, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून उड़द की दाल डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून सफेद वाले तिल, 3 से 4 हरी मिर्च। अब इसके अंदर थोड़े से करी पत्ते डाल देते। अब सभी चीजों को 1 मिनट करीब भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें भुन गई हैं। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून सांभर मसाला डाल देते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आधी टीस्पून नमक। नमक हमने पहले भी डाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आप नमक का यूज करें। अब सभी चीजों को मिक्स कर लेते। अब ये सभी मसाले मिक्स हो गए हैं। अब जो हमने इडली बनाई थी वो हम इसके अंदर डाल देते और इडलियों को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर वेजिटेबल वाली भी इडलियाँ डाली है, उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया है। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय वेजिटेबल हमें इजीली नहीं मिल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इन्हें बिना वेजिटेबल के बनाएं, वो भी इडलियाँ खाने में टेस्टी लगती है। अब ये इडलियाँ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इन्हें 1 मिनट करीब फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि सभी मसालों का फ्लेवर इडली के अंदर अच्छे से आ जाएगा। 1 मिनट करीब हो गया है। अब ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देते, थोड़ा सा हरा वाला नारियल जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है इसे भी डाल देते। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और ये खाने में भी टेस्टी लगेंगे। अब सभी चीजों को मिक्स कर देते। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया मसाला इडली बनके तैयार हुई हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते। चलिए अब मूंग की दाल की चटपटी और मसालेदार इडली को सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया और टेस्टी इडली बनके तैयार हुई हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना करके खा सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगी। हमने इन्हें बहुत कम ऑयल के साथ बनाया है, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार हुई हैं। आप भी इन्हें बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरी फैमिली में तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बनके तैयार हो जाती हैं। आप इन्हें बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप चाहें तो सफ़र पे भी इनको बना करके ले जा सकते हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का नाश्ता है जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। इसे बड़े बच्चे बुजुर्ग बहुत ही ज़्यादा शौक से खाना पसंद करेंगे। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी इडली भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगी। आप मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आप इन्हें कब बना रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें चटनी के साथ खा सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें बिना चटनी के भी खा सकते हैं। ये बिना चटनी के भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी तरह की चटनी और इडली की रेसिपी डाली हुई है जिन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इन्हें कब बना रहे हैं। अब मैं इडली के ऊपर थोड़ा सा कसा हुआ नारियल डाल देती हूँ। उससे इडलियाँ दिखने में भी सुंदर लगेंगी और खाने में भी टेस्टी लगेंगी। थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट और जालीदार बनके तैयार हुई है और ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है और ये खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। देखते ही हो रहा है ना खाने का मन, तो आप भी जाइए, बनाइए और खाइए। फिर मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।